क्या चल रहा है भाई? क्या सीन है आजकल? फ्री होते हैं क्या करते हैं आप? हम खाना खाते हैं। मम्मी चपाती देना एक। अच्छा, इसके ऊपर रील्स बड़ी अच्छी मैंने देखी हैं, बहुत शॉर्ट रील्स जो होती हैं कि वो ना नाम बता रहे होते हैं इंग्रेडिएंट का, ना कुछ बता रहे होता है, ना पता नहीं क्या करना है उसको, ठक 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 फेंक रहे होते हैं बस। 14 स्ट्रीट का मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया, लेकिन दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बड़ा पिज्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था। कि वो भाई की वो थी ईद मिलन पार्टी थी, ये स्कूल में हो रही थी, तो वो पिज़्ज़ा जो था ना दरवाजे से नहीं गया था, वो यूं करके लेके गया था। इतना बड़ा पिज़्ज़ा है। तुम्हारा मूड है वैसे? मूड तो हर चीज़ का होता है, कुछ करने का होता है। अब मैं वीडियो देख रहा था, कोई आई डोंट नो कौन सा एरिया, लेकिन इतना बड़ा पराठा है। हाँ, उसके अंदर पता नहीं क्या था, अगेन सीख कबाब डाल रहे हैं, चिकन टिक्का डाल रहे हैं, उसके अंदर जिंगर बर्गर वाली पैटी डाल रहे हैं। and it was very nice having you here. Look at this dude. No. वो जो एक बंदा है वो अपने अब्बू के लिए रोज़ खाना बनाता है, फिर एंड में वो बोलते हैं जिंदाबाद मौज पे यार, मजा ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट होस्ट अहमद ज़ुबैर अब्बासी, आल्सो नोन एज जाओ। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। इन दिस पॉडकास्ट सीरीज विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, वेदर दे आर फेमस और नॉट, सच एज यूट्यूबर्स, एथलीट्स, सॉन्ग राइटर्स, जस्ट नॉर्मल आर्टिस्ट ऑल्सो। सो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन जिनको मजा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ुबैर अब्बासी जाओ फ्रॉम चाय पापा विद जाओ। आज के एपिसोड में हमारे पास 15 ईयर ओल्ड सबसे छोटे अल्लाह वाला क्लैन के मिकाइल अल्लाह वाला। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से। क्या चल रहा है भाई? क्या सीन है आजकल? फ्री होते हैं क्या करते हैं आप? हम खाना खाते हैं। बड़े ज़बरदस्त है। कोई हमारी ये फूड सीरीज शुरू हुई है मेरी, मैं अपना भी ज़रा स्पॉन्सरिंग लगा दूँ जावा और उमर की, उसको ज़रा फॉलो करना है। हुसैनाबाद गए थे, बहुत सारी चीज़ें खा पी के हैं। ब्लॉगिंग? हाँ, फूड ब्लॉगिंग थोड़ी बहुत शुरू की अभी, ऐसे ही वो है। एनीवेज, तो मतलब पढ़ाई भी चल रही होगी फिर तो, खाना पीना तो यार वो तो हो जाता है। जी ओ लेवल्स कर रहे हैं हम। अच्छा, प्राइवेटली कर रहे हैं या कहीं और से कर रहे हैं? स्कूल। बाकी ओ लेवल्स की पढ़ाई कैसी, मज़े की लग रही है? ठीक है, मुझे केमिस्ट्री वगैरह का इतना शौक नहीं था, तो मैंने कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया है। ओके, इंटरेस्टिंग, अच्छा, अंडरस्टैंडेबल। आपका माशाल्लाह बैकग्राउंड ही पूरा वही वाला सीन है। तो इकोनॉमिक्स वगैरह है? इकोनॉमिक्स पूरा इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स है मुश्किल। बाकी आगे का क्या वो है, मतलब इंशाल्लाह ओ लेवल्स तो हो जाएगा, फिर आगे क्या करना है? 16 के हो जाएंगे तो GED भी हो जाएगा, तो उससे इंटर पास या A लेवल पास, तो उसके बाद ज़रूरत नहीं है, तो फिर कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे। कोई 4-5 घंटे और भी फ्री हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं। ये सीन है। आपने देखा कि साद ने तो GED के बारे में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो साद अल्लाह वाला की पॉडकास्ट जो रिसेंटली आई उसको वापस देखें, उसके अंदर GED की एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये शॉर्टकट आपने देखा, छक्का कितना अच्छा मारा है कि ओ लेवल्स भी हो गया, GED की एग्ज़ाम दिया, इंटर भी हो गया, इक्विवेलेंट आ गया। आप अमेरिका की डिग्री भी मिल गई, ये भी आप देखें। अभी तो $200 की मिल रही है, हो रही है, मतलब आपके ज़माने तक भी हो सकता है इतनी की रहे। अच्छा, इसके अलावा बताओ कि फ्यूचर में जो है ना किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? ये तो डिग्री शिग्री हो जाएगी, इसके बाद क्या सीन है? आजकल ज़्यादा होप सब रख रहा था ये कोई कुकिंग क्लासेस शुरू कर दूँ, इधर यूट्यूब पे, जूम पे, ऐसा कुछ करके। कुकिंग का शौक़ है? हाँ, तो मैं शुरू सिखाने का भी काफ़ी। हाँ, इतना बुरा नहीं लगता सिखाना। क्या बता अगर देता हूँ? जिसको सिखा रहा हूँ समझने की कोशिश करे तो अच्छा लगता है। खाने की बेसिक चीज़ें, कोई फुल कोर्स मैंने सोचा था कि आपको 6 डिशेस पकाना सिखाऊंगा, 2 डेजर्ट बनाने सिखाऊंगा, उसमें से फिर 2 और क्लासेस होंगी, उसमें आपको फ्लेवर कॉम्बिनेशंस खुद ही बनाने के लिए क्लास होगी, और बेसिक फिर लास्ट में एग्जामिनेशन होगी कि जो भी स्किल्स आपने सीखे हैं इसकी क्लास के अंदर, मैं इंग्रेडिएंट्स लाया हूँ, उससे कुछ खुद ही अपने दिमाग से बना के। अपना मास्टर शेफ़ कराची ऐसा ही होगा ना? वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको तुम वो भी कर सकते हो, अपना मास्टर शेफ़ कराची बना दो, अपने जैसे 2-3 और वो करके पूरा कंपटीशन भी हो सकता है इसके ऊपर तो। बिल्कुल। बाकी तुम्हें इसका मतलब तुम्हें स्पेसिफिकली शुरू से थोड़ा जो इस तरह ज़्यादा शौक़ है, फूड वाला, जो पूरा खाने का शौक़ है, तो बस बनाने का भी शौक़ है, सिखाने का भी शौक़ है। सबसे अच्छा क्या बना लेते हो? अब कोई किताब रखी है नहीं, उसके अंदर सारे रिव्यूज़ हैं नहीं, तो मुझे जो खैर ज़्यादा पसंद आता है, जो खुद ही बनाता हूँ, वो
बेसिल चिकन होगी, थाई बेसिल चिकन। अच्छा, एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है क्योंकि तुम लाइक एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वो लग रहे हो, हर चीज़ का तुम बहुत स्पेसिफिकली देखते होगे। अभी कराची के जो है ना सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं कहाँ पे? क्लिफ्टन में है, डिफेंस में, जौहर में, नॉर्थ में, या गुलशन में, या बहादराबाद में? क्योंकि ये मेन 6 जो है ना स्पॉट्स हैं कराची के खाने के। अब डिफेंस में ज़्यादा मज़े का खाना मिलता है क्योंकि महंगा भी होता है। मैं डिफेंस कह देता हूँ। मुझे लगता है डिफेंस में ना तुम्हारे टाइप का लाइक फुल जो सजे हुए वैसे खाने नहीं आते हैं जो ना ऐसे ड्रॉप डाला हुआ है उसके ऊपर गाजर। ये तो गुड सीन है। नॉर्थ और जौहर की तरफ मैंने देखा वो क्वांटिटी पे बहुत फोकस करते हैं क्योंकि जितने भी लोग वहाँ खाने वाने आते हैं उनका ये होता है कि भाई ज़रा ठीक है खाना अच्छा ही होगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा सही से लाओ। डिफेंस क्लिफ्टन में मैंने देखा इतना क्वांटिटी पे होता है लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे वालिद माशाल्लाह, तुम्हारे बड़े भाई, ये सब जो है एक अलग बहुत ही डिफरेंट सोशल मीडिया की स्पेसिफिक उसमें प्रॉपर्टी में है, अलग अलग उसमें। तुम्हें कब से ये हुआ कि तुम कुजीन्स में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखो? अगर जैसे बोला खाने का बड़ा शौक़ है, कभी हमेशा घर में पसंदीदा खाना तो नहीं मिलता। हाँ, तो अब्बू ने भी काफ़ी कोशिश करा है हम लोग को वगैरह कि खुद ही बना लो अगर भूख लग रही है। तो मैंने तो कोई 6-7 साल हो गए पकाते हुए, कोई 8 साल का 6-7 साल का था जब पकाना शुरू करा। तो अब यूट्यूब पे भी इतनी अच्छी वीडियोस आ रही होती हैं कि भाई ये चीज़ है, ये रेसिपी है, ये फलाना है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी उसी पे बेस्ड हो जाती है। तो सारी जो मेरी जो नॉलेज मैं गैदर कर लिया यूट्यूब से कि कौन सी फ्लेवर कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं आप, कैसी डिश को आप इम्प्रोवाइज़ करके खुद ही बना सकते हैं, वो सारा का सारा कंडेंस करके मैं छोटा सा कोर्स टाइप या वीडियोस उसके ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी घर में बैठे बैठे कोई 10 वीडियोस हैं वो देखे, आपको खाना पकाना आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर रील्स बड़ी अच्छी मैंने देखी हैं, बहुत शॉर्ट रील्स जो होती हैं कि वो ना नाम बता रहे होते हैं इंग्रेडिएंट का, ना कुछ बता रहे होते हैं, ना पता नहीं क्या करना है उसको, ठक फेंक रहे होते हैं बस। अब वीडियो ख़त्म। अच्छा, ये बताओ, ये वीडियोस के अंदर असली में टेस्ट अच्छा होता होगा या तुमने भी बनाई होंगी? या मैंने कोशिश करी थी 1-2 रील बनाने की, वो कुछ ज़्यादा ही लंबी चल रही थी। मैंने 59 सेकंड की बनी थी मुझसे, वो भी 1-2 सेकंड मैंने काटे थे जाके 60 के अंदर, और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे जा। वैसे सही है, आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। क्योंकि तुमने सुना होगा विलेज फूड सीक्रेट्स वाले जो हैं, देखा होगा, वो जो एक बंदा है वो अपने अब्बू के लिए रोज़ खाना बनाता है, फिर एंड में वो बोलते हैं जिंदाबाद पुत्र। नहीं देखी होगी तुमने, ऐसी तुम्हारी नज़र से गुजरी तो होगी। तो शॉर्ट्स पे होता होंगे, रील्स में अगर आती हो तो फिर पता। अच्छा, नहीं वो बंदा रील्स पे तो नहीं, वो बंदा ओवरऑल लाइक वीडियोस बनाता है। अच्छा, देखना ज़रूर। तो मेरे ख्याल से कोविड से पहले उसने शुरू की थी, बस वो नॉर्मल जो भी गांव में रहता है वो खाना बनाता है, बस उसकी वीडियो बना के रोज़ डालता था और एंड में अब्बू को खिलाता था, उनका रिव्यू लेता था। तो उससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर काफ़ी लोगों ने कुकिंग शुरू की। और जैसे तुम्हें पता होगा, ज़्यादा जानते होगे, इंडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी वो है। फेवरेट शेफ़ कौन है? फेवरेट शेफ़ थोड़ा वेस्ट का बता दो, फिर इधर का भी बता दो। इधर का तो मुझे कोई भी नहीं मालूम। हाँ। सही बोलूँ तो वेस्ट का जोशुआ वाइज़मैन है। अच्छा, कौन से मुल्क है? वो है अमेरिका, मोस्ट अमेरिका की सर। और बचपन में ज़्यादा देखा है गॉर्डन रैमजी। गॉर्डन रैमजी, शॉट आउट टू गॉर्डन रैमजी, फेवरेट। जितनी मज़ा आता था ना दूसरे को गालियाँ जब पड़ी यही मिलता था गालियों के सर में बस। पता नहीं कौन से अंग्रेज़ वाले अल्फाज मिलते थे। फेवरेट उसका सीज़न बताओ, को वो हेल्स किचन या? मैं सही बोलूँ, मुझे मास्टर शेफ़ ही ज़्यादा देखा है मैंने तो। खैर हेल्स किचन भी, क्योंकि हम लोग ना, मैं सबसे ज़्यादा जो घर में आई थिंक एटलीस्ट मुझे लगता है कि टीवी जो सबसे ज़्यादा देखता था पहले वो मैं ही था। सही है। अब उसमें डोरेमोन चल रहा हो, BBC चल रहा हो, नेशनल जियोग्राफी चल रहा हो, मुझे कोई कदर नहीं होती थी, बस टीवी चल रहा हो, कोई न्यूज़ वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल 3 बजे तक उठा रहता था। अम्मी अभी कल सो जाओ, मुझे कुछ कदर नहीं है, मैं आराम से बैठ के अपना BBC देख रहा हूँ। वहाँ पे गॉर्डन रैमजी दूसरों को गाली दे रहा है आराम से बैठ के उसको सैटरडे नाइट ऐसा कुछ करिए। सबसे हाईलाइट थी उसके अंदर, याद है वो बोलता है व्हाट आर यू, लड़की बोलती है इडियट्स है। वो वाला एपिसोड मैंने नहीं देखा। अच्छा, वीडियोस में बहुत देखा है, उसके बारे में मीम बन गई पूरी। Do you think तुम if you go to a मतलब what do you call that competition or can you succeed like or have a position of first 3 or first 5 ऐसे करके आप जीत भी सकते हो? मेरे स्कूल में जब भी हुआ है फर्स्ट ही आया हूँ। खैर कोई और पकाता है नहीं लड़कों में,
थोड़ा इधर जनरली इतना हो, लेकिन लाइक ओवरसीज लाइक तुम्हारा भाई माशाल्लाह यूएस जाता है अलग अलग काम से, तुम अगर इफ़ यू गो टू द यूएस और मास्टर शेफ यूएस आई कुड बी 10। हाँ पता नहीं, माशाल्लाह दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू से। मैं सब्जी काट रहा था, अबू कर ओ अच्छा काटता था, थिन है ना, करके आ जाता है ना बोला। डिपेंड करता है। बाकी ये है कि तुम बहुत स्पेसिफिकली जानते होगे, तुम्हें क्या लगता है कि ज़्यादा जैसे यूएस का कोई अपना कोई कुजीन नहीं है, ठीक है? हाँ जैसे कहते हैं हाँ, हर चीज़ बर्गर अलग है, से बाहर से रहे, बाहर से पता है एक चीज़ है हाँ। जो यूएस में ही इन्वेंट हुई थी, जो जिसका नाम भी यूएस नहीं, फ्रेंच टोस्ट। यूएस फ्रेंच ने नहीं बनाया वो? नहीं बनाया। यूएस के अंदर जब हंगर क्राइसिस हो रही थी, लोगों को ब्रेड वेस्ट नहीं करना था, उनका ब्रेड हो गया था स्टेल। अंडे बहुत थे उनके पास, दूध बहुत था, सब कुछ बहुत था, उन्होंने मिक्स करा, कस्टर्ड बनाया दूध से वगैरह से, अंडे से, डबल रोटी को उसके अंदर सोक कर लिया और मॉइस्चर आके उसको पका दिया फ्रेंच टोस्ट के साथ। अब हो सकता है कस्टर्ड क्योंकि फ्रेंच ओरिजिन से है तो इसलिए शायद उसको फ्रेंच टोस्ट बना दिया। हाँ, लेकिन फ्रेंच ने नहीं बोला था कि ये फ्रेंच टोस्ट है। उसको डबल रोटी मैंने वो के फ्राई करो, ये फ्रेंच ने नहीं बोला, अमेरिका में ही इन्वेंट हुआ। अच्छा, बाकी यूरोप की जनरली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेंशंस हैं तो उनकी हटती तो है बहुत ज़्यादा यूएस से ना, कि वो हर चीज़ को जो है ना हर चीज़ को लेके रीमिक्स कर देता है यूएस। हाँ। जैसे फ्रेंच टोस्ट का कस्टर्ड है, उसको रीमिक्स करके वो बना दिया, फ्रेंच टोस्ट बना दिया। बाहर का क्या कहें, जो मैक एंड चीज़ है, पास्ता बना के उसके अंदर चीज़ भर के मैक एंड चीज़ बना दिया। अब कैसरोल मेरे ख्याल में शेपर्ड्स पाई को करके उन्होंने पोटैटो कैसरोल बना दिया होगा, ऐसा कुछ करके। लेकिन वहाँ पे कॉर्न, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा कॉर्न, वो स्वीट कॉर्न तो एटलीस्ट ग्रो होता है ना, तो कॉर्न के बेस पे कॉर्न ब्रेड वगैरह आई थिंक उन्होंने ईजाद करा था मेरे ख्याल में, इतना श्योर नहीं हूँ। वैसे कोई भी कंट्री कुछ नहीं ईजाद तो नहीं करती, जैसे देखें तो किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को देखा, या किसी बंदे ने दूसरे बंदे को देखा, हाँ ये तो अच्छा मज़े का लगा, मुझे थोड़ा ऐसा बेहतर लगता है, चेंजेस करके फिर जाके कुछ चेंज होता है, डिफरेंट चीज़ ईजाद होती है ना। जो हमारे ओरिजिन, जो हमारे रीजन के अंदर जो वो हैं खाने हैं, वो तो मुग़लों के खाने हैं ना, तो उनकी भी कोई हिस्ट्री डेट बैक करती है अफ़गानिस्तान या जहाँ से बाबर वगैरह आए थे, या बस शुरू से साउथ एशिया के अंदर यही चीज़ें, सालन जो निहारी हो गई, पाए हो गए, और ये सब चीज़ें शुरू से यहीं पे पक रही है? अच्छा, पाए या निहारी का मैंने शायद वाक़या सुना था कि मुग़ल एम्पायर में वो उसको बस वही पसंद था तो वो बनाते थे। मैं पाक स्टडीज़ में खाने के बारे में इतना नहीं सिखाते, उन लोगों के बारे में सिखाते हैं जो मर गए या फलाना हो गया, तो खैर इतना हिस्ट्री तो नहीं बननी पड़ी। लेकिन आई थिंक पाए के काफ़ी शौकीन थे, तो औरंगजेब या ऐसा कोई मुग़ल बोलते ना, निहारी या पाए के। अच्छा, खानों की इन्वेंशंस जो हैं वो उन मुल्कों में ज़्यादा होती हैं व्हेन दे हैव डन एवरीथिंग एल्स, सही है, क्योंकि उनको उस चीज़ का टाइम आया, चलो यार कुजीन को अब ज़रा वो करते हैं, अब खाने की ज़रूरत पूरी हो चुकी है तो अब उसको चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। यार खाना अब तो पैसा भी आ गया, फलाना भी आ गया, अब सेम खाना क्यों खाएं, डिफरेंट चीज़ है ना। ऐसा ही है। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की है कि जो मुल्क बहुत ज़्यादा लाइक तरक्की कर चुके होते हैं, जो बहुत वो खाने पे इतना नहीं फोकस कर रहे होते, इन द सेंस कि जैसे मैं टर्की गया, बहुत ही बेसिक खाना है उनका। पूरा यूरोप का ओवरऑल तुम देखो, इन्वेंशंस उन्होंने काफ़ी उसमें वो किए, लेकिन जो उनका खाना जो वो रोज़ या वो जो खाते हैं, हमारी तरह बहुत ज़्यादा उसमें मिक्सचर्स और बहुत फोकस्ड खाना नहीं होता उनका। वो कुछ भी स्पेसिफिक जैसे कहते हैं वो सिंपल खाना भी खा लेते हैं, तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी वहाँ पे। ऑफ कोर्स हर कंट्री, हर बंदा अपनी पैलेट के अपनी पैलेट मतलब अपना टेस्ट बड्स अराउंड ही डेवलप करेगा ना चीज़ को। तो पाकिस्तान में ज़्यादा स्पाइस्ड फील्ड फ्लेवरफुल चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर नहीं, तो जो भी बाहर से आया उसमें भी हमने करके ज़्यादा मज़ेदार कर दिया हमारे ओपिनियन में। तो हो सकता है कि टर्की में हो ही ऐसा कि वो हाँ ज़्यादा ब्लैंड खाने पसंद करते हैं। जैसे मैं बर्गर खा रहा हूँ टर्की में, उसमें उसके वो बीफ पैटी की जगह कबाब लगा हुआ है उसके अंदर, और इतना प्लेन सा, लेकिन खैर पिकल तो बड़ी पसंद नहीं होती, मज़े की होती है उनकी, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर होता है वहाँ का। हर चीज़ ही जो जैसे पाकिस्तान में कोई बाहर का मैकडॉनल्ड्स का आइटम होगा, उसमें ज़्यादा मिर्ची वगैरह डाल देते होंगे, क्योंकि हमारी पैलेट के ऊपर रिवॉल्व कर हमने उनको पैसे कमाने। सही कह रहे हो, हाँ। तो हाँ, अगेन वापस जापान में दूसरा टाइप ऑफ मैकडॉनल्ड मिलता होगा, जैसे साथी ने बताया कि वो, और टर्की में अलग टाइप ऑफ मैकडॉनल्ड मिलता होगा, अमेरिका में अलग टाइप ऑफ मैकडॉनल्ड मिलता होगा। हाँ, हर कंट्री को, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, उनको खाना बेचना है, उसी के उनके जिन लोगों को बेच रहे हैं उनके बेस पे चेंज भी कर देते हैं। तुमने मुल्क में जगह खाना खाया हुआ है? हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या मतलब लाहौर, पेशावर, कराची का मेनली खाना खाया हुआ है? पेशावर के मुझे बस चपली कबाब याद है,
लाहौर का मैंने पाए खाया था, वो बस याद है स्पेशली। तो क्योंकि मैं कंपैरिजन करवाने वाला था अभी ना, ज़्यादा अच्छा खाना किसका है? कराची बोलूँगा ज़्यादा, तो कराची का ही खाया ज़िंदगी भर कराची में। ये बात भी है, खैर बहुत ही अभी बायस हो जाएगा क्योंकि तुम रहते ही है। अगर आप ये पूछें पाकिस्तान का बेहतर है तो ये का बेहतर है, हाँ मैं कहूँगा वहाँ की थोड़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वहाँ की यहाँ की थोड़ी चीज़ें और भी अच्छी हैं। वही वाली बात है कि जैसे इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो पूरा रीजन है, ये लोग मरीन और ये जो मेडिटेरेनियन जो वो होती हैं वो बहुत खाती हैं, मतलब वो जो मछली क्रैब वगैरह, क्रैब्स, तो हम लोग वो नहीं खाते थे ज़्यादा। मैंने चीज़ सुनी मलेशिया में क्रैब को हलाल कहते हैं, हाँ यहाँ पे उतने ज़्यादा लोग क्रैब को हराम कहते हैं। वही है ना, वो थोड़ा सा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। स्कूल ऑफ थॉट भी डिफरेंट है, वहाँ पे उनके पास शायद होता ही होगा सिर्फ क्रैब जाके, तो उन्होंने थोड़ा सा दीन को थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा। हम लोग के पास क्रैब आता ही नहीं था कभी, तो हम लोग ने कहा एक क्या चीज़ है भाई, हमने तो कुरान में नहीं पढ़ा, हाँ इसको वो करके आ गया होगा। ये तो खैर एक वो है, हाँ स्कूल ऑफ थॉट वाली कोई इस्लामिक वो हो जाएगी। जो असल जो हम लोग जो आज बैठे हैं पाकिस्तान में और इंडिया जो टूटा है, हर चीज़ जो हुई है यहाँ पे 300 साल पहले, ये हुई स्पाइसेस पे। अंग्रेज़ आए स्पाइस लेने के लिए, तो इस्तेमाल कभी नहीं इस्तेमाल कुछ नहीं किया, बाकी सब चीज़ें कोहिनूर ले गए, सारा सामान ले गए, तो मुल्क तोड़ ताड़ के चले गए स्पाइसेस के नाम पे। तो स्पाइसेस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ रही है? अच्छा दूसरा मुझे ये बताओ कि जैसे तो बचपन से लाइक अम्मी ने तुम्हें क्या बहुत ज़्यादा खाने पे फोकस करवा के, या तुम्हें लाइक शुरू से था कि यार डिफरेंट से? मैं सब्जियां नहीं खाता था बचपन में ना, बाद में मैंने खाना शुरू कर लिया ऐसे करके। तो एक होता है ना बचपन से एक बंदा बोलता नहीं मुझे हर चीज़ खानी है, ये प्रॉपर हो, यूँ हो, ऐसा क्यों है, वैसा शौक था। मेरे साथ उल्टा हुआ है। मैं पहले जो पीज़ होती हैं उसको उर्दू में कहते हैं, जो मटर चावल बहुत शौक से खाता था। अब मुझे मटर चावल के नाम तक मटर ही बुरे लगते हैं। अच्छा, अब टमाटर तो खैर अभी तक अच्छे नहीं लगते, घटिया होते हैं कच्चे टमाटर, मुझे पके हुए अच्छे लगते हैं ज़्यादा। लेकिन अब मुझे अबू ने ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका में भी ज़्यादा हम लोग, मेरे मेरी फेवरेट चीज़ जो है अभी तक अमेरिका में जो खाई है, ये पूरी ज़िंदगी में आप खाई है, बोल रहे वो सी फूड बॉयल। अच्छा, मसाले के साथ, सी फूड के साथ, आलू के साथ, भुट्टे के साथ, वो बड़े से पतीले के अंदर उबालते हैं हर चीज़ को, बाद में आके आपकी टेबल में चीज़ टेबल से आप हाथों से उठाएं, अपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने ऐसे करके खाते रहें, साइड पे सारा सामान फेंक दें। जो मज़े का फ्लेवर होता था भाई, मैं अभी तक नहीं भूल पाया। मुझे भी नहीं पता कि मैं अभी तक उसको मैंने ख़राब मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर दिया होगा कि हाँ अमेरिका में इतना मज़ा आया था, खाना भी अच्छा होगा, ये क्या हो गया है। लेकिन सी फूड बॉयल अब अम्मी बनाती हैं घर का खाना। अमेरिका में भी जाके हम लोग ने आलू भाजी ही खाई है। अच्छा, घर पे आलू भाजी ही खाई, तो आलू भाजी याद आ रही है। वैसे तो छोटे वाले आलू के साथ बनाती थी अम्मी वहाँ पे। तो अब अब्बू ने ज़्यादा बाहर वाले खानों को ज़्यादा हम लोग को एक्सपीरियंस कराया कि हाँ, क्योंकि अब्बू का भी कहना है, मेरा भी थोड़ा बहुत कहना है कि बंदे की जब टेस्ट बड डेवलप होती हैं तो उसका दिमाग भी थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप अगर किसी कंट्री का खाना खाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो बातें भी शायद सुनने के तैयार हो, आपका दिमाग शायद उनके लिए ज़्यादा सही कह रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हारी मीटिंग है किसी जापानीज़ के साथ, तुम उससे खाना खाते हो तभी तुम टेबल पे बैठोगे उसके साथ, ऐसे ही है ना? इतना मज़े का खाना है, मुझे भी खिलाओ, सुशी दो, मुझे रामेन दो। और बहुत सारे लोग खाने पे कनेक्ट करते हैं, लाइक एक ही जगह है जहाँ पे वो तुम्हारे साथ घंटों बैठ सकते हैं, 2 घंटे बैठ जाएगा और उसको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ही इज़ ईटिंग। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे कि अगर आके पैलेट्स खुलेंगे तो दिमाग भी खुलेगा। प्लीज़ इसको ज़रा। अब भी यही कहते हैं कि किसी भी बंदे को कोई नई चीज़ नहीं, किसी भी वो, हाँ हर बंदे को कोई ना कोई नई चीज़ खिलाओ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सोशल मीडिया एडिटर को हेड करते हैं मुफ्ती मोहसिन को सुशी मंगवा के यहाँ पे चप से मंगवा के खिलाई। सही है। मैं हूँ, एक और साहब हैं, 3-4 लोग थे, मैं और एक और साहब खाए हुए हैं सुशी, पसंद है, अच्छी लगती है, आराम से बैठ के खा रहे हैं। हाँ, ये एक बंदे आए, उनने एक मूवी डाली, उल्टे वॉशरूम में गए, यहाँ सामने वाले में, सामने बिल्कुल कर गए। तीसरे वाले मुफ्ती साहब ऐसे खा रहे हैं, अगले दिन आए ही नहीं, कह रहे पेट खराब हो गया। पहले दिन कुछ नहीं कहा, अगले दिन आगे सुशी मुझे भी कभी समझ नहीं आई, रॉ होता है ना उसमें। आपको मुझे भी पहले 2 दफ़ा अच्छी नहीं लगी, फिर बाद में आके खाई, मेरा फिर अब मज़े की लगनी शुरू हो चुकी है। हर चीज़ को अगर आप नई चीज़ खा रहे होंगे जिसकी तरह आपने कुछ भी नहीं खाया होगा, आपके लिए बिल्कुल फ़ौरन होगा, आप कहेंगे ये क्या ज़ालिम चीज़ है, मुझे नहीं खानी, दूर करो मुझसे। मैंने तो खैर वो अपने वो लाइक डिनाइल में था कि मज़े की नहीं होगी, क्योंकि हर जगह वेस्ट में देखा, वो अपने वो वेस्टर्न कल्चर के अंदर देखी हुई है कि हाँ इतनी मज़े की होती है, हर बंदे को खानी चाहिए, फलाना करके। तो पहली दफ़ा जो सुशी खाई मैंने कहा
क्यों मजे की है। अच्छा दूसरी दफा यार अच्छी है, ठीक है। तीसरी दफा अब वो है सुशी खिला लें अब। हाँ मतलब फिर असली में जाके दिल में पसंद आया आपको। पहले तो डिनाइल में था कि हाँ इतनी बुरी क्यों है, मैंने तो देखा इतनी अच्छी होती है। हाँ आपके क्योंकि ज़्यादा जैपनीज शोज भी देखता हूँ, फलाना उनका मीडिया भी कंज्यूम करता हूँ, तो दिमाग में मतलब ऐसे ही हो गया कि हाँ बुरा हो नहीं सकता, तो अपने आप को डाउट के अंदर डाल के अपने आप को चेंज करने की। ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि समझोगे अच्छा है तो खा लोगे, फिर बुरा ही समझोगे तो फिर कैसे खाया जाएगा। वरना अगर बोल दिया कि हाँ इतना पसंद लगता है, तो सामने जब सामने आएंगे खाना और फिर पता चलेगा कि इतना बड़ा क्या मज़े का है। करना तो पड़ेगा ना। जैसे जाते ना किसी महंगी जगह पे जाओ, खाना अच्छा सा मंगवा लो, भले बुरा भी हो, नहीं यार अच्छा तो है ये, तुम्हारे पैलेट्स खुले हुए नहीं है क्या, मेरे तो अच्छे। चाहे खुद ही फ्लैट में जाके उल्टी करें आप कहेंगे तो अच्छा है। नहीं लेकिन कराची के अंदर काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छा कुजीन है, थोड़ा महंगा है लेकिन मैं कहता हूँ कि वर्ज पे बहुत अच्छा मिलता है, ऑक्टोपस मिलता है वहाँ। द वर्ज एक जगह है, कैफ़े फ्लो बहुत अच्छा खाना देते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक उसको टारगेट करते हैं। और भी कुछ जगहें होंगी जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक ये लोग जो है ना वो करते हैं। फेमस होस्ट जब पहले 3 दफ़ा खाया मुझे काफ़ी पसंद आया। फेमस होस्ट वो लाइक फुल उनके मेरे को न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा बेचते हैं, उसका ब्रेड में फ्लेवर होता है, हर चीज़ में अलग अलग मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने पहली दफ़ा गया उनसे केचप मांगी, उन्होंने मैरिनेरा सॉस आके दी, मैंने कहा ये केचप तो नहीं लगा, अच्छी है काफ़ी, उसकी तरह डिप करके खा रहा हूँ। तो एक तो ये कि हर चीज़ की क्वालिटी में बड़ा फोकस करते हैं वो, कि वो फर्मेंटेड होता है इनका डो भी, फर्मेंट माने कि उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, एक टाइप ऑफ फंगस होता है यीस्ट, अब मशरूम होता है काइंड ऑफ छोटा सा मशरूम, वो डाला, उसके अंदर चीनी डाली ताकि मशरूम फंगस को खाए बड़ा होए, फिर उसको फिर उस डो में होता है ना, तो उससे सारा एरी भी हो जाता है, क्योंकि जब भी जैसे हम लोग खाना खा के निकालते हैं ना, हाँ वैसे ही जब चीनी खाता है तो फिर गैस के तौर पे निकालते हैं, तो बड़ा फ्लेकी लाइक एरी सा हो जाता है उसकी वजह से। खैर थोड़ा ग्रोस आउट हो जाएंगे आपको। तो दही कैसे बनती है? दही ऐसे ही तो बनती है, दही दूध डबल रोटी सब ऐसे ही होता है, ऐसा होता है। खैर वो उससे मुझे तो काफ़ी पसंद आया, सॉस भी मज़े की थी, चीज़ भी मज़े का था। अब खैर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा था मुझे, अब डोमिनोज से तो खैर काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी आई फील लाइक नंबर 1 पे वही आता है। अच्छा तुम जैंडर्स का ट्राई करना, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का है। मैं तुम्हें स्पेसिफिकली उनका क्लब सैंडविच खाया था, अभी तक याद आता है। हाँ अंडा भी था उसके अंदर, सब कुछ उसने ठूसा हुआ था। जैंडर्स का मैंने देखा, एक तो उसका जो पोर्शन है वो बड़े अच्छे से उसमें लगा के देते हैं, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही स्पेसिफिक अलग अलग टेस्ट को एक साथ कंबाइन करते हैं। और वही बात है कि हर हफ्ते जो है ना कोई या कुछ टाइम के बाद कोई नई चीज़ ट्राई करवाते हैं। अच्छा हाँ उसके अंदर होता है कि जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं टीपू सुल्तान वाले पे गया था, तो मैंने कुछ खाया था, क्या पता नहीं क्या हमने नई चीज़ मंगवाई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फ्री में किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दी वो, क्योंकि कहने लगे सर ये थाई मतलब ट्राई करने के लिए हमने अभी इसको निकाला है, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आपका रिव्यू हम लिख चार्ज भी नहीं करा, नहीं चार्ज नहीं किया, बस एक और चीज़ उसकी जगह दे दी, तो कहने लगे सर आप ये खा लीजिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। खैर उनका पिज़्ज़ा अच्छा है, फेमस होस्ट का अच्छा है। जो सबसे मुझे लगता है ना जो कि मेन स्ट्रीम में सबसे बेकार पिज़्ज़ा, सॉरी टू से मुझे बड़ी हेट मिलने वाली है, ब्रॉडवे। मुझे नहीं पसंद ब्रॉडवे, मुझे लगता है वो बहुत ही ड्राई पिज़्ज़ा बनाता है, बहुत ड्राई होता है उसका पिज़्ज़ा। 14 स्ट्रीट का खाया था उसमें, अच्छा 14 स्ट्रीट का मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाया, लेकिन दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बड़ा पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, कि वो मुझे अभी भी याद है। यस कि वो भाई की वो थी ईद मिलन पार्टी थी, ये स्कूल में हो रही थी, तो वो पिज़्ज़ा जो था दरवाजे से नहीं गया था, वो यूं करके लेके गया था, इतना बड़ा पिज़्ज़ा है। लेकिन खैर जैसे तुमने बताया इनोवेशंस, तो पाकिस्तान में तो हर चीज़ की इनोवेशन है, देखा सीका कबाब डाल दिया उसके अंदर। तुम्हारा क्या रिव्यू है उसके ऊपर? अब अगेन नहीं ये अगेन पे प्लीज़ फेवर ना करना कि जिन्हें ये कहीं की तमीज़ नहीं है कि उसमें ना सीख कबाब डाल दिए ऐसे करके, और बोटियाँ डाल दी हैं, मलाई बोटी, ये सब थोड़ी है भाई। अब मैं वीडियो देख रहा था कोई आई डोंट नो कौन सा एरिया, लेकिन इतना बड़ा पराठा है, हाँ उसके अंदर पता नहीं क्या था, अगेन सीख कबाब डाल रहे हैं, चिकन टिक्का डाल रहे हैं, उसके अंदर जिंगर बर्गर वाली पैटी डाल रहे हैं, हर चीज़ डाल के इतनी ज़्यादा पता नहीं सफ़ेद चटनी जो पता भी नहीं दही होती है कि नहीं उसके अंदर, ऐसे डाल के डाल रहे होते हैं, ऐसे करके हॉट सॉस वगैरह डाल रहे, हॉट सॉस तक भी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है मसाला, चिकन टिक्का का मसाला था, ऐसे करके बंद करते हैं, ऐसे करके कहते हैं, और कहते हैं 400 को आधा मिलेगा आपको, इतना बड़ा बच्चे के साइज का।
400 रुपये का कौन खाएगा अल्लाह। और फिर एक फूड रिव्यूअर वाली आंटी आ रही होती कह रही हाँ आज आपको मेरे इस रेस्टोरेंट में ये डील मिलेगी, आपको ये पूरा का पूरा 1500 है इसके अंदर मिल रहा है। वाह, ऐसे करके यूट्यूब शॉर्ट्स मारी होती हैं, फेसबुक रील्स मारी होती हैं। वही मैंने कहा ना, आई फील लाइक यहाँ पे ना ज़्यादा ये कि भाई पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए खाने का ना बहुत। मैंने यहाँ पे मार्वल कैफ़े खोला हुआ था ना। अच्छा। वो कोई हाँ मार्वल के थीम में उन्होंने कैफ़े बंदे ने कैफ़े खोला हुआ था। वो वेजिटेरियन बताया। अब्बू ने पूछा कि आपका पिज़्ज़ा ऐसा वाला क्यों है, ये जो थिक वाला होता है वो नॉर्मल न्यूयॉर्क स्टाइल क्यों नहीं। हाँ। अब्बू ने बोला कि अब्बू को ये सुना है कि यहाँ पे लोग पिज़्ज़ा को पेट भरने के लिए खाते हैं। हाँ। उन्हें बोला कि अब पिज़्ज़ा मंगवाया तो हाँ वो हर बंदे के दिमाग में होगा कि हाँ पेट भरने वाला है। हाँ। मतलब उनको थिक वाला पिज़्ज़ा पता है जिसमें रैंच ड्रेसिंग होती है, कौन सी वाइट सॉस होती है, ऐसा ही है टॉपिंग का उन्होंने पहाड़ बनाया होता है उसके ऊपर। हाँ। फिर उसको पकाया था। तो यही बता रहे थे कि हाँ पहले नॉर्मल वाला न्यूयॉर्क स्टाइल रखा था, वो किसी को पसंद नहीं है, हमने यार ये लगा पैसे तो कमाने हैं। मैं आपको बताऊं, मैं हुसैनाबाद गया, वही जो बता रहा था ना फूड सीरीज़ चल रही है, तो एक दुकान थी पिज़्ज़ा की। वो बंदा 2 पिज़्ज़ास बनाता है, उनको एक के ऊपर एक रखता है उल्टा करके, बीच में एक चीज़ के लेयर और फिर काट के देता है। सही है। अच्छा। और वो तीन लाइक पूरी लेयर्स चलनी है और नॉर्मल प्राइस में। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखो यार मैं इतना ज़्यादा स्टफ़ नहीं खाता, मुझे तुम नॉर्मल जो तुम एक पिज़्ज़ा के ऊपर दूसरा रखना वो एक मुझे दे दो। कहते नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो हम दोनों खरीदते हैं, अलग अलग करके दे देना, हम 2 पिज़्ज़ास खा लेंगे, लेकिन उसको ऐसा नहीं करो कि तुम उसके ऊपर रख के काट के बीच में। कहते नहीं ये भी नहीं हो सकता, आपको लेना है ना तो आप पूरा 3 एक साथ उसको जो है ना पूरा करके दें। अब चीज़ ये है जब आप ऐसा बिजनेस रन कर रहे होते हैं कि आपकी चीज़ ही यही है, आप यही चीज़ बेचते हैं, वगैरह करते हैं, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रश चल रहा है या आपको तो बहुत हैसल फील कर रही है, मैंने भी काफ़ी देखा हुआ है कि अलग से कस्टमाइजेशन करते हुए कोफ थोड़ी होती है। भाई मैं आपसे सब लोगों को बेच रहा हूँ, आप ना खाई तो किसी और को बेच दूंगा मैं। ये बात भी है, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मेरा। लेकिन ऐसे हम बोले नहीं मिला हो, हमें ऐसे ही दे दो, इसमें क्या हुआ है। वो कहते हैं नहीं। अब उसके बाद पैकेजिंग नहीं होगी 2 पिज़्ज़ा के लिए, सिर्फ एक बड़े पिज़्ज़ा के लिए होगी। ये हर चीज़ की अपनी स्टोरी है। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी हार्ड टू रन अ रेस्टोरेंट। मैं बताऊँ अ गुड रेस्टोरेंट, वैसे तो रेस्टोरेंट हज़ारों हैं, लाखों हैं, लेकिन उसमें सर्विस, उसका किचन, उसकी मेंटेनेंस और एट द एंड ऑफ द डे शेफ़ बड़ा डिपेंड करता है, उसकी एटीट्यूड कैसा है, मूड कैसा है। ये सब हमने सीखा है गॉर्डन रैमजी से, खुद का कोई एक्सपीरियंस खास है नहीं। तुम्हारा मूड है वैसे रेस्टोरेंट खोलने का? मूड तो हर चीज़ का होता है, कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कोई करते हैं नहीं। अभी तो यार तुम 15 साल के हो, थोड़ा तुम्हें अरे एक फूड पांडा तो खोल सकते हैं, हम इसका व्हाट्सएप पे कम से कम तो रेस्टोरेंट खोल सकते हैं कि भाई ऑर्डर दो, एक दिन पहले मैं बना के दे दूँगा। हाँ। अब एक चीज़ है एक्सिक्यूट करने की, एक चीज़ है बात करने की। तो आप अगर डिज़र्ट से शुरू करो। डिज़र्ट? हाँ, सबसे आसान काम कि मैं जो है ना ब्राउनी पहले से फ्रिज में रखी है, आप बस उसी वक्त बनाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्टोरेंट्स बल्कि आपसे डिज़र्ट खरीदेंगे, आपको पता है ना, जैसे तुम उनको बोलोगे मैं आपको 150 रुपये की दूंगा, वो आगे 200 की बेच देगा, तो तुम उनको लाइक हफ्ते की इतनी बना के देते रहो, वो तुमसे खरीद। मैं तुम्हें लिटरली लोकेट भी करके दे सकता हूँ, बड़ा कॉमन एक वो है ये। बाकी हाँ, फूड पैंडा को स्पॉन्सर अगर हमें करना तो वेल एंड गुड, लेकिन फूड पैंडा पे भी होम शेफ्स का बहुत ही गुड सीन है कि आप घर पे जो खाना बनाते हैं वो आप बनाते रहें, थोड़ा ज़्यादा बना लें, वो लोगों को देते रहें, घर पे आके आपसे राइडर लेके चला जाएगा। तो ये सीन था, मतलब अच्छा लगा यार, तुम्हारा बड़ा जो है ना कुजीन्स और खाना वाना में बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। बाकी क्लासेस जो है बच्चे ले रहे हैं क्या? अभी तक डाली नहीं है। हाँ। वापस आ गई एक्सिक्यूशन के बारे में बात पे, हर चीज़ की बात करते हैं। तो यार ये साथ को पकड़ो, इसको बोल तो कर लेगा ये, या तुम्हारे तो माशाल्लाह घर में इतने सारे ही एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे कर सकते हैं, तुम खुद भी माशाल्लाह विद टाइम और चीज़ें वो कर लोगे। अभी तो खैर थोड़ा एंजॉय, क्रिकेट वगैरह देखते हो? स्पोर्ट्स देखने का इतना शौक नहीं, खेलने का, क्रिकेट खेलने का इतना शौक भी नहीं। हाँ, फुटबॉल खेलते। बाकी टाइम पास क्या है? शोज़ बता रहा था, क्या वाले शोज़ देख लेता हूँ तुम ज़्यादा। मैंने देखा कि तुम लाइक भाई बैठ के काम करने वाले हो, कि जैसे बैठ के आराम से देख लिया, खाने बना लिए, ये सब हो गया। फिजिकल भी काम में इशू नहीं है। हाँ, हर चीज़ किसी भी चीज़ में इशू नहीं हो जाता है। खैर नहीं, तुम्हारा माशाल्लाह गुड सीन हो जाएगा। शादी वादी जब भी होगी ना इंशाल्लाह, हमारी बीवी बड़ी खुश होगी, मुझे लगता है हर टाइप का खाना हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आपने बड़े शॉर्ट टाइम में पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने बारे में बताई, एंड इट वॉज़ वेरी नाइस हैविंग यू हियर। बहुत कुछ सीखने को मिला, ये आपका फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मज़ा आया, अगर आपको चीज़ सीखनी है तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट।
Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao. मेरी चाय खत्म हो गई है लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे. In this podcast series we'll be calling people from all over the internet whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में. Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.